बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता तुहिन सिन्हा ने कहा है कि झारखंड को नई दिशा देने की जरूरत है। वे झारखंड के दौरे पर हैं। उन्होंने एक भेंट में कहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेहतरीन काम करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके मार्गदर्शन में देश नई ऊंचाइयों को छू रहा है। झारखंड में भी ऐसी पहल की जरूरत। उनसे बातचीत की है संवाददाता राकेश कुमार ने। बातचीत करेंगे। राष्ट्रीय प्रवक्ता है बीजेपी के, साथ साथ लेखक भी हैं, काव्य संग्रहण भी करते हैं और साथ साथ तमाम चीज़ों पे चर्चा करते हैं। तो इन जी क्या कहेंगे, किस तरीके आपका न्यूज 11 में स्वागत है। जिस तरीके से तमाम चीज़ें चल रही हैं राष्ट्रीय स्तर पे बीजेपी को लेकर के, बार बार मोदी को चुनते हैं, तो कौन सी ऐसी पार्टी है जो लगभग अपने सारे मैनिफेस्टो में किए गए प्रोमिसेस को साकार कर पाई है। भले वो आर्टिकल 370 का निरस्तीकरण हो, भले वो मंदिर का निर्माण हो, राम मंदिर का निर्माण हो, भले वो जिस पैमाने पर हमने इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन किया है पूरे देश में, वो अभूतपूर्व है। और जिस प्रकार से 81 करोड़ लोगों को कोविड के समय और कोविड के बाद निरंतर मुफ्त राशन मुहैया कराई गई, उससे लगभग 25 करोड़ की संख्या में लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला गया। तो ये सारी चीजें जो, क्या आप लोग बिना विपक्ष की बात करना चाहते हैं? क्या विपक्ष के बिना सरकार चलाना चाहते हैं? किस तरीके की परिस्थिति, क्योंकि ऐसा आरोप लगता आया है कि हमें तो बहुत दुख होता है। एमके ने एक योजनाबद्ध तरीके से सनातन धर्म पर प्रहार शुरू किया था। बल्कि डीएमके के एक नेता है पोना मुंडी, जो उस वक्त मंत्री थे तमिलनाडु सरकार में, एक दिन उन्होंने कहा कि दरअसल इंडी अलायंस, मैं उसको इंडिया नहीं कहता हूं क्योंकि इंडिया के सारे मूल्यों के विरुद्ध उन्होंने काम किया। इंडी अलायंस का गठन ही हुआ है सनातन धर्म को ध्वस्त करने के लिए। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इंडी अलायंस के एक घटक दल ने भी उन पर प्रश्न नहीं, उनकी इस बात का पर प्रश्न नहीं उठाया। जब इनके इरादे नापाक हो तो आज ना कल इसको ध्वस्त होना था। और कांग्रेस पार्टी जो है एक बहुत बड़ी कल्प्रिट है, एक बहुत बड़ी जो है दोषी है इस पूरे प्रकरण में। किस तरीके से आज की परिस्थिति को देख रहे हैं, क्योंकि झारखंड का सपना जो था 23 साल पहले जब झारखंड का गठन हुआ था, कि शिवनाथ झा जो आपका शिबू सोरेन के निजी सहायक थी, उनकी हत्या हुई थी जिसमें वो कन्विक्ट भी हुए थे। मधु कोड़ा, उसका सपोर्ट करके कांग्रेस ने एक अजीबोगरीब सरकार बनाई थी। 2006 में जब मधु कोड़ा यहाँ के सीएम बने, उनका जो एक ही मकसद हुआ करता था, लाइबेरिया में और अफ्रीका के अन्य देशों में इलीगल तरीके से माइंस खरीदना था। जहाँ एक माइनिंग मिनिस्टर के तौर पर हेमंत सोरेन ने एक निजी व्यक्ति को, जो बेनामी तौर पर वही थे लेकिन अपने पिंटू जी या अपने सारे मीडिया सलाहकार को जो है बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट दिलाए, और फिर पर्यावरण मंत्री बनकर वही कॉन्ट्रैक्ट्स को उन्होंने क्लियरेंसेस दी। मोदी जी विकसित भारत का लक्ष्य इस देश को देते हैं। जब अगले 2 या 3 वर्षों में भारत की जो इकोनॉमी है वो $5 ट्रिलियन की होगी और संभवतः अगले 20 वर्षों में $40 ट्रिलियन की होगी, तो मेरे ख्याल से अब समय आ गया है कि झारखंड भी इस यात्रा में एक अहम भूमिका निभाए। कि चुनाव है, वैसे में झारखंड के लोगों को काफी उम्मीदें भी हैं। सहयोगी कौशल के साथ राकेश कुमार, न्यूज 11 भारत, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।